हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास लिक्विड होता है उसे हम कैसे किधर ले जा सकते हैं, मतलब क्या है इसका। तो आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को इमेजिन करिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा घोड़े दौड़ाइए उनके और एक इमेज देखिए पहले। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा इमेज देख लो। क्या समझ में आया इसमें? समझ में आपको ये आया होगा कि एक ट्रक जा रहा है, उसमें कुछ इंडियन ऑयल का सिस्टम लगा हुआ है, भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि जब कोई भी लिक्विड से भरा कंटेनर किसी भी वेलोसिटी से आगे बढ़ता है तो उसमें क्या हो सकता है, आपने कभी सोचा है? तो ये तो ट्रक था, उसके अंदर का लिक्विड समझ में नहीं आया होगा, बट आप सोचिए आपके पास में ग्लास है, उस ग्लास को आप ऐसे लेके जाइए, जल्दी से लेके जाइए, तो आप कुछ ऐसा देखेंगे कि मैं उसे बता नहीं सकता। तो वो आपको एक्सपेरिमेंट घर पे करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? कैसा हो जाएगा मैं उसको आगे तो बता ही रहा हूँ कैसा होगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा कंटेनर है, छोटा सा चुन्नू सा कंटेनर है। हमने कहा सर बिल्कुल कंटेनर है, ये कंटेनर है, मैं बता रहा हूँ कंटेनर हो गया हमारा ये, ठीक है ना? इस कंटेनर में यहाँ तक का लिक्विड फिल्ड है, यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है। किस लेयर तक? लेयर सही से याद रखिए, ए लेयर तक। इसमें ए नहीं रखेंगे क्योंकि ए इसका एरिया रखेंगे भी हम। तो हमने कहा सर इसमें एम लेयर तक, इसका एक एम लेयर है, उस लेयर तक इसकी क्या है, एक लेयर तक एम साइज तक, मतलब नाप लीजिए 10 सेंटीमीटर तक जो है इसकी लिक्विड फिल्ड है ऊपर तक, ठीक है ना? कहा सर बिल्कुल। अब हमने क्या किया, इसको ट्रक पे रख दिया। जैसे हमने ट्रक पे रखा, ट्रक इसको आगे लेके जा रहा है। अब ट्रक जब आगे लेके जाएगा तो इसमें कौन सा एक्शन होगा? जब हम इसको तेज़ी से इधर लेके जाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे इधर, तो इसमें क्या एक्शन होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जैसे ही हम इसको आगे लेके जाएंगे वैसे इसमें कुछ एक्शंस होंगे। अब मैंने चित्र को थोड़ा बड़ा बनाया है, समझाना ना आपको, इसलिए ये देखो, ये हमने कहा सर हमारे पास एम लेयर तक का लिक्विड था, ठीक है? एम लेयर तक हमारे पास लिक्विड पहले से फिल्ड था, ठीक है? जैसे ही एक्सेलरेशन से हम इसको आगे लेकर गए, कितने एक्सेलरेशन से? ये एक्सेलरेशन से आगे लेकर के गए तो क्या हुआ? तो क्या हुआ कैसे? एक ट्रक पे रख दिया या फिर हम लेके भागने लगे, मान लो। जैसे हमने भागना स्टार्ट किया वैसे सोचिए, ये एम लेयर थी शुरुआत में, ठीक है? इस लेयर को थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ क्योंकि लेयर एक कम हो जाएगी ना अभी। एक तो ये हो गई एम लेयर, ठीक है ना? अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे, जैसे इसको हम आगे लेके जाएंगे, अब शुरुआत में थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगा लो कि ये एक पार्टिकल है, इसका मास नीचे काम कर रहा है, तो ये हो गया mg वेट इसका। इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, तो ये फोर्स किधर फील करेगा? तो फोर्स फील करेगा इस डायरेक्शन में। जैसे इधर फोर्स फील करेगा तो इसका रिजल्टेंट बनेगा फटाक से इधर। अब फोर्स का डायरेक्शन जो रिजल्टेंट बना वो इस डायरेक्शन में बना, कहेंगे सर बिल्कुल बन गया। जैसे ही इसका रिजल्टेंट बनेगा, जैसे इसका रिजल्टेंट बनेगा तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये वाला पार्टिकल जो यहाँ पर है वो किधर जाना चाहेगा, वो किधर जा सकता है, वो किधर जा सकता है? अब सोचो, जब इस वाले पार्टिकल को हमने देखा, सबसे किनारे पार्टिकल है, वो वाला पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, वो वाला पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, वो वाला पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा? तो आपको समझ में आएगा कि उसकी कंडीशन थोड़ी नीचे हो जाएगी, थोड़ी नीचे हो जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगा। कैसे? अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही पार्टिकल जो यहाँ पर सिचुएटेड था वो वाला पार्टिकल आ जाएगा। उस वाले पार्टिकल के पास में एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर, इन सभी पार्टिकल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। जो पास होगा उसके पास ज़्यादा फोर्स लगेगा, जो दूर होगा उससे कम फोर्स लगेगा। ऐसा है कि नहीं है? कहेंगे सर बिल्कुल है। तो इस वाले पार्टिकल के पास में फोर्स इधर लगेगा, लगेगा कैसे? अगर हम थोड़ा सा सोचें तो ये वाला जो सिरा है ये उठेगा, ये वाला नीचे दबेगा। क्यों? दिख रहा है हमको, ये वाली लेयर, ये वाली जो सरफेस है इसको इधर दबाएगी, दबाएगी, बिल्कुल दबाएगी सर। और ये इधर भी जाएगा, जाएगा सर। और ये इधर एक फोर्स काम कर रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल जा रहा है। जैसे इधर जाएगा वैसे ही इसका अपोजिट एक फोर्स क्रिएट होगा जो इसको ऊपर लेके जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल जाएगा। जैसे ही ये इसको ऊपर लेके जाएगा ये नीचे आएगा, एक सीक्वेंस बनेगा कैसा, इस टाइप का। ये सभी पार्टिकल कुछ ऐसे रिएक्टर में आ जाएंगे, इस सीक्वेंस में आ जाएंगे सब। समझ में आया कुछ? ये वाले पार्टिकल्स थे यहाँ पर, ये वाले ऐसे, ये वाले पार्टिकल्स थे, ठीक है?
इस वाले पार्टिकल को ऐसा लगा कि इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो इसने कहा सर ठीक है आप जाइए यहाँ पर। तो इसने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस इस वाले पार्टिकल को इसने एनर्जी दी और ये वाला पार्टिकल इसको एनर्जी दी और ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। फिर जो यहाँ पर पार्टिकल आया उसको भी एक फोर्स फील हुआ, वो वाला पार्टिकल यहाँ पर आया और इसने इस वाले पार्टिकल जहाँ पर था इसने इसको एनर्जी दी और ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर जो पहले से पार्टिकल था उसने इसको ऐसे एनर्जी दी, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ऐसे करके जो यहाँ पर पार्टिकल था उसने इस वाले पार्टिकल को एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद में इसने इस पर ऐसे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद में यहाँ 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 करके इसे पहुँच गया। तो ये एक सीक्वेंस बनेगा जा करके, बनेगा नहीं बनेगा, कंडीशन समझ में आई ना। तो ये हमारी कंडीशन बन गई इतनी छोटी सी, ये हो गया इतना, ये इतना हो गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर इसकी हाइट कितनी थी, हमने कहा इसकी एक बेसिक हाइट थी, हमने ले लिया कुछ, मान लो b हाइट थी इसकी, ठीक है, यानी सर बिल्कुल थी। अब जब इस पर ऐसा कुछ एक्शन हुआ, इस पर एक्सेलरेशन लग गया a, तो इसकी ये h हाइट इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, h हाइट इसकी इंक्रीज़ हो गई, h हाइट इसकी इंक्रीज़ हो गई। पहले इसके पास में जो मिडिल पॉइंट था, सॉरी यहाँ h बता रहा हूँ, जो इसका मिडिल पॉइंट था वो ये था, ये वाला, ठीक है, और यहाँ तक जो हाइट इसकी थी वो थी b, यहाँ तक जो हाइट थी इसकी b थी। आप समझो, फिर से आ जाओ एक बार। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है, मतलब जो यहाँ पर इस सरफेस के द्वारा इस वाले पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जो यहाँ पर पार्टिकल होगा उसके द्वारा इधर फोर्स फील किया जाएगा। तो ये वाला फोर्स हमने ले लिया F1, ये वाला फोर्स ले लिया हमने F2। फिर से समझो एक बार, यहाँ समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। देखो ये हमारा बीकर की क्या है, दीवार है। ये दीवार ने इस वाले पॉइंट पर जो यहाँ पर मास पार्टिकल होगा उसको इधर दबाया होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा इस बीकर ने इसको इधर दबाया होगा। ऐसे करके सारे ये काम ऐसे कर रहे हैं। कहेंगे सर तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर सारे कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन हो रहा है ना, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहे। तो हमने कहा कि ये वाला जो फोर्स है वो F2 है, ये वाला फोर्स जो है F1 है। कहेंगे सर बिल्कुल है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स इसमें कितना हो जाएगा, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा आपका कितना, नेट फोर्स हो जाएगा MA इज इक्वल टू, करेंगे ना इक्वल टू F2 माइनस का F1, F2 माइनस का F1, F2 माइनस का F1, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है और ये इधर ही जा रहा है, ठीक है ना। आप समझो यहाँ पर इस वाली कंडीशन में देखो, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो कुछ है नहीं भाई साहब, यहाँ पर क्या बची, एयर बचा है। तो इस वाले पॉइंट पर कितना एरिया देखो जरा इसका, पहले इसका एरिया भी देख लो। तो M कितना हो जाएगा, M हो जाएगा इसका V और रो और A। F2 कितना हो जाएगा बताओ, F2 हो जाएगा आपका कितना, P और A एरिया, ठीक है ना, माइनस का ये कितना हो जाएगा P0 या P1 ले लो, इसे P2 ले लो, अच्छा चलो P1 और एरिया। अब देखो थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ है यहाँ पर, इसका एरिया कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होता है A इंटू एच, कहेंगे सर बिल्कुल होता है। पर यहाँ पर जो हमने H सोचा है, देखा है, जाना है, माना है, वो क्या है H, ये लेंथ है इसकी लेंथ को हमें डिसाइड करना है, इसकी लेंथ को ये हमने मान लिया कि इसकी लेंथ है L, ठीक है, इसकी लेंथ हमने ले ली L। तो यहाँ पर जो H आएगा वो L में कन्वर्ट रहेगा। कैसे, कहेंगे सर ये क्या बता दिया आपने। तो देखो अगर इस बीकर को ऐसे समझे, मतलब इस डायरेक्शन में समझे, तो यहाँ पर P0 लग रहा है ना फोर्स, तो इसकी हाइट तो इतनी हुई ना, समझ गए ना। तो ये यहाँ पर हम रखेंगे, तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, A L रो A इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और यहाँ से A कॉमन करेंगे, A से A कटिंग हो जाएगा, कितना बचेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इक्वल टू रो L A, रो L A, रो L A। इस वाले पॉइंट पर प्रेशर और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस कितना है, इतना है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर इतना ठीक है। अब सोचो इस वाली जगह पर देखो क्या है, एयर के पार्टिकल है ना, तो यहाँ पर जो प्रेशर P1 क्रिएट हुआ है वो किस पे कन्वर्ट हो सकता है, P0 में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो L A, ये हुआ आपका क्या है, ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। कौन सा एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन हुआ जिसमें आपका पार्टिकल ऐसे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो प्रेशर देखो क्या हो रहा है, बताओ प्रेशर बढ़ रहा है ना, कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ रहा है। अब हमने कहा कि सर बिल्कुल बढ़ रहा है, तो किस सिचुएशन में बढ़ रहा है का ये भी देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है,
इसमें दिक्कत ये है कि अगर ये बढ़ रहा है तो कितना फोर्स बढ़ेगा और किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। दो ही कन्फ्यूज़न यहाँ पर है कि एरिया में लेंथ क्यों ली, क्योंकि हमें लेंथ इसलिए लेना है क्योंकि जब हम उसका एक सिलेंडर ड्रा करेंगे मानेंगे तो वो सिलेंडर की लेंथ हम जरूर लेंगे, इसलिए हमको यहाँ पर एल लेना पड़ा। अभी देखो बताता हूँ मैं कैसे, समझ लो, क्योंकि वहाँ से थोड़ा दिमाग खर्चा हो गया होगा। कुछ इस तरह से था ये। अब हमने कहा कि सर इस वाले पॉइंट पर हमने एक सिलेंडर ढीला कर लिया ये, ठीक है। इसका एरिया कितना है, ये क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ पर प्रेशर काम इधर कर रहा है, यहाँ पर ऐसे प्रेशर काम कर रहा है, इसका एरिया ए है और इसके वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, इसका तो वॉल्यूम हो जाएगा ना ए इंटू एल। अब क्लियर हुआ। हम एक पॉइंट की बात कर रहे थे, अगर आप एक पॉइंट मास की बात लेके चलेंगे तो आपको उसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सोच ले कि एक एक पॉइंट एक सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, अगर सारे सिलेंडर को हम ऐसे यूज़ करेंगे तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक है ना। तो हमने कहा सर ये एंगल कितने एंगल पर उठेगा, वाला थीटा एंगल पर उठ गया, तो ये क्या था, ये था हमारा एल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है सर बिल्कुल हो जाएगा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा बताओ, ये सर एच बाई एल हो जाएगा, ठीक है सर बिल्कुल हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर बताओ कितना है, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर, तो यहाँ पर प्रेशर है पी नॉट, यहाँ पर भी पी नॉट है, ठीक है सर बिल्कुल है। इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना है बताइए, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर भी हम लोगों ने निकाला था कितना, इतना, और उस पर कितना है पी नॉट, तो दोनों को डिफरेंस कर दो। तो देखो यहाँ पर प्रेशर कितना है P2 और माइनस का P नॉट, ये तो होगा ना, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, P2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो एल ए, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है सर बिल्कुल हो गई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि जो हमारा प्रेशर आ रहा है डिफरेंट पॉइंट पर वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। देखो इस जगह पर प्रेशर इतना है, ठीक है सर बिल्कुल इतना है, यहाँ से यहाँ तक इस वाले पॉइंट पर प्रेशर अलग होगा, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर अलग होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, इतना, ठीक है। इस वाले पे प्रेशर निकाल लें, इतना, दोनों को लेस कर देंगे, ठीक है सर बिल्कुल कर देंगे। तो जो यहाँ पर प्रेशर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ठीक है। और ये प्रेशर किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा P2 माइनस P1, P नॉट इज इक्वल टू रो एल ए, ये था हमारा पहले से था ये तो, है ना। अब इस tan थीटा को इसमें सेट करना है। अब h कहाँ है, l कहाँ है, तो l देखो ये है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, l इज इक्वल टू एच कॉट थीटा लगा देंगे, बस यहाँ पर लगा दो इसको, तो कितना हो जाएगा P2 इज इक्वल टू रो प्लस रो ए एच कॉट थीटा। कितनी हाइट इंक्रीज हुआ, एच हुआ। प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। एंगल पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। ये बेसिक तरीके हैं जिनसे आप ये समझ सकते हो कि एक्चुअल में ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। ये बेसिक तरीके हैं जिसमें आप ये समझ सकते हो कि एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। अब देखो इसमें अगर इसी की जगह पर एक हम कोई दूसरी ट्यूब ले लें, कौन सी ट्यूब ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक डिफरेंट टाइप की, मतलब इसको छोड़ कर कोई दूसरी ट्यूब लेते हैं, उसमें कैसे एक्शन हो सकता है। अगर इसकी जगह पर हम कोई ट्यूब दूसरी ले रहे हैं, जैसे कि हमने एक लिया यू टाइप की वेसल ले ली, ये यू टाइप का कंटेनर ले लिया मान लो, है ना, उसमें खेल कर रहे हैं। यू टाइप का कंटेनर लेने पर क्या होगा, हमारे पास कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना। बहुत चुन्नू सा इसका मुंह बन गया। शुरुआत में देखो इसकी ये कंडीशन थी, ठीक है। जैसे इसको हमने इधर ऐसे घुमाया ए एक्सेलरेशन से, यहाँ पर था इनिशियल, यानी को इनिशियल, ठीक है। जैसे हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये वाले पॉइंट ऐसे बढ़ते चले गए धीरे करके, ऐसे हो गया। और इसी के अकॉर्डिंग ये लिक्विड पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है। बहुत कम है ना, हाँ बहुत कम है। एक सेकेंड,
क्योंकि यहाँ पे बहुत चेंज हो रहा है ना, इसलिए। तो हमने कहा कि ये कुछ ऐसे चेंज होगा, ऐसे करके। अब ये है फाइनल, और ये है फाइनल, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके ऐसे पहुँच गया, इनिशियल से फाइनल पहुँच गया। कहेंगे सर इसमें एंगल वेंगल बता दीजिएगा या कुछ। तो ये हो गया आपका एंगल। तो ये एंगल है थीटा सा, थीटा एंगल। शुरुआत में इसकी हाइट कितनी थी, मान लो इस वाले पॉइंट से इसकी हाइट थी बेस से h हाइट थी, कहेंगे सर बिल्कुल थी। अब कितनी हो गई है, अब हो गई है h1 थी, अब कितनी हो गई, h2 हो गई। तो ये हाइट कितनी बची, h2 माइनस h1 बची, कहेंगे सर बिल्कुल। ये डिस्टेंस कितनी थी, l थी, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, h2 माइनस h1 बाई l हो जाएगा ना, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। प्रेशर कितना हो जाएगा, तो प्रेशर इज इक्वल को पी नॉट प्लस का रो एल ए, ये तो होगा ना प्रेशर, ठीक है। अब इसकी जगह पर आप ये रख के सॉल्व कर लो या इसको ऐसे सॉल्व कर लो। इसकी जगह पर आप ये भी मान सकते हो कि S2 माइनस H1 रो जी करके भी सॉल्व कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, आसान रहेगा, ईजी रहेगा, है ना। इसको ऐसे आप सॉल्व करोगे आसान रहेगा, बहुत ईजी रहेगा। कभी कभी ऐसा बोल देगा कि जैसे गॉस प्रेशर निकालते हैं, तो गॉस प्रेशर निकालने के टाइम पे ये भी पूछ सकता है, फिर भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, बेसिक तरीके से समझिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।